दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे भोजपुरी सिंगर पवन सिंह। विनोद तावड़े के साथ उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे पवन सिंह। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पवन सिंह, और बीजेपी में शामिल होने से पहले उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे। तो उपेंद्र कुशवाहा के घर पर तीनों नेताओं की ये बैठक, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। साथ ही दिल्ली से हमारे संवाददाता नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय उपेंद्र कुशवाहा के घर पर हूं और पवन सिंह इस समय उपेंद्र कुशवाहा के घर के अंदर मौजूद हैं। उनके साथ विनोद तावड़े जो बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं वो भी मौजूद हैं। और कहा यह जा रहा है कि पवन सिंह अगले 1-2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके वो भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे बिहार से। लेकिन चूंकि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के घटक दल हैं, एनडीए के साथ हैं और एनडीए में बहुत अहम भूमिका रखते हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि पवन सिंह को किसी भी कीमत पर एनडीए में शामिल नहीं किया जाएगा। जिसके बाद ये माना जा रहा था कि उनको शांत करने के लिए, उनसे समझौता करने के लिए, या ये कहें कि पवन सिंह हो सकता है कि बंद कमरे में उनसे माफ़ी भी मांग लें कि जो हमारी कोई गलती रही हो उसे क्षमा करें और हमें आगे मदद करें। और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर का निर्णय था कि पवन सिंह को शामिल किया जाए, लेकिन शामिल करने से पहले उपेंद्र कुशवाहा के साथ बैठा के समझौता करा दिया जाए, बातचीत करा दिया जाए, ताकि किसी तरह के कोई गिले शिकवे ना रहें। और यही कारण है कि इस समय पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर उनसे मुलाकात चल रही है। इस मीटिंग में विनोद तावड़े जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं वो भी मौजूद हैं। तीनों नेताओं की क्लोज डोर मीटिंग चल रही है। हम उनके घर पर ही हैं। थोड़ी देर में पवन सिंह जब बाहर निकलेंगे तो उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या कुछ रहा, क्या कुछ बातें हुई। लेकिन ये ज़रूर है कि एक बिल्कुल तय माना जा रहा है कि पवन सिंह अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे। वैसे आपको बताऊं कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया था और पश्चिम बंगाल से उन्हें चुनाव लड़ाए जाने के लिए बाकायदा उनकी घोषणा भी होने वाली थी। लेकिन बाद में फिर उनका टिकट काट दिया गया, और टिकट जब कट गया तो इसको लेकर पवन सिंह बहुत हमलावर हुए। मंचों से उन्होंने बहुत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट किया और उसके बाद वो निर्दलीय चुनाव भी लड़े, जिसकी वजह से माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की कई सीटों का नुकसान भी हुआ। लेकिन फिलहाल अब वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं और पवन सिंह एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल होने की तैयारी में हैं। नीरज, और कौन कौन मौजूद है वहाँ पर? अभी आपने जानकारी दी, विनोद तावड़े भी वहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही और कौन कौन वहाँ पर मौजूद है? देखिए, अभी तो सिर्फ 3 नेता ही मौजूद हैं, विनोद तावड़े, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह। चूंकि विनोद तावड़े के साथ ही पवन सिंह उनके आवास में पहुंचे थे। अब चूंकि बातचीत चल रही है, बात होगी कि भाई आखिर जो गिले शिकवे रहे हैं, जो बयानबाजी रही है, उनसे थोड़ा सा कैसे बचा जाए, कैसे आगे काम करना है। अब चूंकि एक साथ काम करना है तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। चूंकि आप देखें कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे पवन सिंह, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को टारगेट किया था। वो टिकट कटने से बहुत ज़्यादा वो नाखुश थे। इसके लिए वो जिम्मेदार मानते थे आर.के. सिंह को, इसके लिए वो जिम्मेदार मानते थे उपेंद्र कुशवाहा को, वो जिम्मेदार मानते थे भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के लीडरशिप है उनको जिम्मेदार मानते थे, और इसको लेकर वो मंच से लगातार सबको टारगेट भी कर रहे थे। और यही कारण है कि बाद में बीजेपी के नेताओं के और एनडीए के नेताओं के और पवन सिंह के बीच के जो रिलेशन है वो बहुत ख़राब हो गए थे। उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि किसी भी कीमत पर इनको पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। आर.के. सिंह जो केंद्रीय मंत्री थे, जो आरा से चुनाव हार गए, अपनी हार के लिए भी वो पवन सिंह को जिम्मेदार मानते थे। तो बहुत तल्खियाँ हो गई थी। लेकिन चूंकि राजनीति में सब कुछ संभव है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, आने वाले समय में कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अब चूंकि परिस्थितियां बदली हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव है और पवन सिंह एक फैक्टर है। पवन सिंह फैक्टर इसलिए है क्योंकि वो सिंगर हैं, भोजपुरी के अच्छे गायक हैं और वहाँ पे उनकी फैन फॉलोइंग है। तो उन फैन फॉलोइंग को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को पवन सिंह एक ऐसा नाम है जिसे फ्रंट पर लेकर सियासी खेला खेला जा सकता है। और वाकई ये कहा जाए कि बीजेपी जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक लगाती है, जिस तरीके से चुनिंदा अपने उम्मीदवारों को चुनती है, या फिर ये कहे कि सियासी खाका तैयार करती है, उसमें कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक की अहम भूमिका होती है। पवन सिंह वही शख्स हैं जिन्हें फ्रंट पर लेकर अब खेला जा सकता है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में फ्रंट पर खेलने जैसी परिस्थिति तो नहीं है कि पवन सिंह को फ्रंट पे लेकर खेलेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि पवन सिंह की अपनी जो फैन फॉलोइंग है उसका फ़ायदा भाजपा लेना चाहेगी और उसका कहीं ना कहीं पार्टी चुनावी जो रणनीति है उस पर लेना चाहेगी, क्योंकि अगर पवन सिंह कहीं जाते हैं तो एक तो ये कि वो राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, दूसरा ये कि वो पॉपुलर हैं, गाना गाते हैं, उनकी बहुत सारे लोग उनके फ़ैन हैं जो उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं। तो ऐसे में भाजपा उन जो फैंस को, पवन सिंह के अपने जो फैन फॉलोइंग है उसको उसको जो कहीं भी दरकिरार नहीं करना चाहती, उसको मायूस नहीं करना चाहती, इसलिए पवन सिंह के ज़रिए उन जो फैंस, उनके फॉलोवर्स हैं उनको टारगेट करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी तो राजनीति में ऐसे हर चीज़ का प्रयोग करती है जिस पर कि उनको फ़ायदा मिल सके। तो अब ये विधानसभा चुनाव है, एक एक सीट का जहाँ महत्व है, बिल्कुल लड़ाई कांटे की चल रही है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी तो प्रयोग कर रही है, बीजेपी जिस तरीके से प्रयोग कर रही है वो नजर आ रहा है कि आपने जानकारी दी कि बस शामिल हो सकते हैं बीजेपी में 1-2 दिनों के अंदर, लेकिन चुनौती यहाँ पर पवन सिंह के लिए भी होगी कि जितनी वो भीड़ जुटा पाते हैं क्या उसको वोटों में तब्दील कर पाते हैं या नहीं। देखिए, ये समस्या तो हमेशा से रही है और सबके लिए रही। भीड़ जुटाना एक अलग विषय होता है और वोटों में तब्दील करना दूसरा विषय होता है। अगर आपको याद हो 2015 का विधानसभा चुनाव, 2015 के विधानसभा चुनाव में बहुत सारे रैलियों में भारतीय जनता पार्टी की बहुत भीड़ आती थी, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव हार गई थी और सरकार आरजेडी और नीतीश कुमार की बनी थी। तो कहने का मतलब ये है कि भीड़ जुटाना अलग विषय होता है, वोट में कन्वर्ट करना अलग विषय होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी इतनी मजबूत हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है वो इतना मजबूत हो चुका है कि बूथ लेवल पर उनकी जो संरचना है वो दूसरी पार्टियों से बहुत बेहतर है, उन दूसरी पार्टियों से बहुत आगे है। अब देखना ये होगा कि पवन सिंह से भाजपा को क्या फ़ायदा मिलता है, पवन सिंह से एनडीए को क्या फ़ायदा मिलता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तय है, ये जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है उसमें यह है कि पवन सिंह अब अगले कुछ मिनट में या कुछ दिन में या कुछ घंटों में आपको दिखाई पड़ेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल दिखाई पड़ेंगे। जी चलिए नीरज, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।